हाय फ्रेंड्स, मैं ग्लोबलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन वो ज़रूर आएगा। WTO के ऊपर, विश्व व्यापार संगठन के ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन के बीच विभिन्नता बताइए। तो इसने पहले हमें WTO के बारे में पूछा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, और हमें WTO और व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता मतलब गेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। पहले हम जानेंगे कि WTO की स्थापना कैसे हुई हमारे देश में, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे कि हमें पता है हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और इसका हर एक क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से रिलेटेड है, तो इसकी शुरुआत भी हम यहीं से करेंगे। हमें पता है कि वैश्वीकरण के आने से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, एक दूसरे देश का जो हमारे संबंध थे, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अब वैश्वीकरण के कारण हम व्यापार करने में सफल हो गए हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे कि वो अपने देश का भला करते हैं, अपने हितों को बढ़ाते हैं और दूसरे देशों को और भी निर्धन बना देते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं जिससे वो अपने देशों में, जो उनके देशों में जो आने वाला आयात होता है, उस पर वो भारी मात्रा में शुल्क लगा देते हैं, भारी मात्रा में वो टैक्स लगा देते हैं। तो जिस कारण दूसरे देशों का सामान उनके देश में नहीं पहुंच पाता, तो उनके देशों के बाज़ार जो होते हैं बाहर के प्रभावों से बचे रह जाते हैं। और लेकिन दूसरे देशों को तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि वो दूसरे देश में आयात नहीं कर पाते हैं। तो क्या था कि वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों को फ़ायदा हो रहा था, उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई थी जिससे उनके देशों को हित मिल रहा था, लेकिन जो गरीब देश थे, विकासशील देश थे, उनकी स्थिति अभी भी दयनीय थी। इसलिए अब हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी थी कि जो ऐसी नीतियाँ बनाए कि देश में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह जो है वो स्वतंत्र रूप से हो सके, सभी देशों पर उसका एक जैसा प्रभाव पड़े, सभी को उसका फ़ायदा हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमने ऐसे समझौते भी किए थे, जो शुल्क व व्यापार पे हमने समझौते किए थे कि टैक्सों को कम किया जाएगा, लेकिन फिर भी देश में इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसलिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो हमारे सभी देशों को एक बराबर हित दे सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फिर 50 साल बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 50 साल बाद 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। 1995 में हमारे WTO की स्थापना की गई थी। WTO क्या करता था, ये जो विश्व में व्यापार हो रहा है उसके एक सिपाही के रूप में कार्य करता था, मतलब व्यापार की निगरानी करता था, ये सभी देशों पर निगरानी रखता था कि कोई कैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो WTO थी, इसकी स्थापना बहुपक्षीय सिद्धांत के आधार पर की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था, लेकिन ये संगठन जो था आज भी जो था, इस पर विकसित देशों का दबदबा था। और ये जो संगठन था, हमने सोचा था कि सभी देशों के हित में कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पर अमीर जो देश थे, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, इन देशों का दबदबा था। इस कारण जो WTO था वो विकसित देशों के हितों में ही रहकर वो नियम और कानून बनाता था। अब इससे और डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम। WTO को समझने से पहले हम गेट को समझेंगे। गेट क्या था? WTO के आने से पहले गेट की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में गेट जो था वो हटा दिया गया। तो गेट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 जब हमारा देश आज़ाद होता, उस समय इसकी स्थापना के लिए एक समझौता किया गया था। जनेवा में 23 देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। ये समझौता था सीमा शुल्क के बारे में, टैक्सों के बारे में समझौता था, जिसको हम पूरा नाम क्या कहते हैं इसका, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। इस गेट को बनाने के लिए अनेक वार्ताएं चली, अनेक बातें चली। ठीक है, 8 वार्ताएं चली थी हमारे, जो 1 जनवरी, और फिर बाद में वार्ताएं चली हमारी। इसके बाद क्या हुआ कि 1947 में हमने समझौता किया था गेट को लेके, और 1948 में 1 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। तो गेट का कार्य हमें पता है कि सीमा शुल्क
संबंधी समझौता था, तो कार्य भी इसका इसी से रिलेटेड था। इसके अलावा जब वार्ताएं चली थी तो अनेक विवाद भी उत्पन्न हुआ था। ऐसा लगा था कि गेट का निर्माण नहीं हो पाएगा, लेकिन गेट का निर्माण हो गया। लेकिन गेट जो था वो इतना सफल नहीं रहा, इसलिए क्या हुआ कि 1995 में 1 जनवरी को हमने गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का निर्माण कर दिया। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस WTO में 134 देश इसके सदस्य बन चुके हैं और इसका कार्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, अब हम WTO और गेट में डिफरेंसेस पढ़ेंगे। WTO और गेट क्या था? एक अल्पकालीन समझौता था, एक अल्पकालीन और तत्कालीन व्यवस्था थी, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए कार्य करता था। और इसमें जो कार्य करते थे वो पार्टियां होती थी, लेकिन जो WTO में जो सदस्य होते थे वो देश हुआ करते थे। और जो WTO क्या दिखाता था? ये विश्व व्यापार संगठन हमारे उसके कार्य को दिखाता था। विश्व व्यापार संगठन WTO में क्या थे? सदस्य थे, और गेट में पार्टियां थी। WTO का कार्य जो था वो विवादों को सुलझाना था, और ये गेट से बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता था, और WTO पर कोई भी उसके निर्णय पर रोक नहीं लगा सकता था। गेट में सिर्फ हम वस्तुओं का ही व्यापार करते थे, लेकिन WTO में क्या होता है? वस्तु, सेवा, विचारों सब का ही आदान प्रदान और प्रवाह किया जाता है स्वतंत्र रूप से। WTO की जो शुरुआत की गई थी वो व्यापार को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। जो विश्व व्यापार संगठन है, जो हमारा WTO है, वो एक स्थायी संगठन है, और जो गेट जो है वो एक अस्थायी संगठन है। ठीक है, गेट की जो स्थापना की गई थी वो एक बहुपक्षीय समझौते के आधार पर की गई थी, जिसकी स्थापना हमने 1948 में की थी। और विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना हमने 1995 में की थी। गेट के स्थान पर हमने WTO की स्थापना की थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। अब बात करते हैं निष्कर्ष की WTO को लेकर। तो जो एक मंत्रालय की तरह कार्य करता है WTO, जिसमें सभी देशों के सदस्य होते हैं और आपस में वो व्यापार को लेकर मीटिंग्स करते हैं, और जिसकी जिस विषय पर हाँ होती है तो हाँ भरता है, जिसकी जिस विषय पर ना होती है वो ना भरता है। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें कोई विषय चलाए जाते हैं तो जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। सभी के निर्णयों को ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर कोई भी डिसीज़न लेते हैं। तो WTO एक काउंसिल की तरह भी काम करता है, क्योंकि WTO क्या है कि रोज़मर्रा के जो व्यापार हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ये स्वयं लेता है। इसके अलावा WTO में एक अलग से विभाग बनाया गया है जो व्यापार के नियमों की जांच करता है, और व्यापार संबंधी जो भी मतभेद होते हैं उसको भी दूर करने का कार्य हमारे WTO के पास होता है। WTO का हमें पता है कि इसका जो सचिवालय है वो जेनेवा में है, और ये हर प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार रखता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा और डिटेल में हम चाहते हैं। बताया है कि जो WTO होता है वो दो देशों के बीच व्यापारिक समझौता कराता है। हमने पढ़ा था जो गेट था वो बहुपक्षीय था, और जो WTO होता है वो द्विपक्षीय होता है। तो WTO काम क्या होता है कि जो दो देश हैं उनके बीच में व्यापारिक समझौता कराए, और उनके बीच में जो भी बातें होती हैं उसको बिल्कुल पारदर्शी रूप में दिखाएं, ताकि उनके बीच में जो भी विवाद है वो ख़त्म हो जाए। तो WTO का कार्य क्या हो गया कि दो देशों के बीच में व्यापारिक समझौते के लिए उनकी मीटिंग्स बुलाना, उनके बीच के जो भी विवाद हैं उनको क्लियर करना। इसके अलावा जो WTO है वो धन की बचत करने की भी व्यवस्था करता है, मतलब विशेष परिस्थितियों में वो देशों की रक्षा भी करता है। WTO जो है वो व्यापार में सुधार लाने की एक प्रक्रिया होती है। तो एंड इतना ही होता है कि जो WTO है आज उसने विश्व में व्यापार को बढ़ाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। जो कार्य गेट नहीं किया था अब उस कार्य को हमारा WTO कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।